अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं जी मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश खुरम आबाद पुरसकून होंगे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को आसान करें। आप जिन तकालीफ से गुज़र रहे हैं उन तकालीफ में आसानी करें। हमें मुस्लिम व मुस्लिम एक दूसरे के लिए दुआ करते रहना चाहिए। क्या पता किसी के लिए हमारे ज़ुबान से अल्फाज़ निकले वो कबूल हो जाए, अल्लाह पाक उसकी मुश्किलात में आसानी करें। अच्छा जी, क्या हाल चाल है जी आप सबके। मैं आज आपके साथ दोबारा एक वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ अगर आप उसके साथ रिलेट कर पाएंगे या आपको उसमें कुछ भी अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना कोई मसला नहीं है। जैसा कि थंबनेल टाइटल इससे तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है जो कि मुझे लगा कि मुझे यहाँ डिस्कस करना चाहिए। जो सोचने इसलिए पड़ा है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, क्योंकि मैं इस फेज़ से गुज़र चुकी हूँ, मैं इसको फ़ील कर चुकी हूँ, मैं इससे निकल चुकी हूँ। तो मैं इस सारे प्रोसीजर में, इसके हर एक मरहले में से गुज़री हूँ और मुझे पता है बीइंग अ लेडी, बीइंग अ गर्ल, एक औरत होने के नाते आप कैसा महसूस करते हैं। और जैसा कि मेरी मदर नहीं है, तो जो आपकी मदर नहीं रहती या होती भी हैं, अगर होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के लिए जो वो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े होते हैं। अगर नहीं भी हैं और अगर हैं भी, दोनों सोचो में ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें से मोस्टली खुद ही गुजरना होता है। जहाँ आपका पार्टनर कितना ही सपोर्टिव हो, लेकिन आप जो मेंटल स्टेट से गुजरते हैं ना, वो सिर्फ आप और आपका रब जानता है। आपको कोई कितना ही क्यों ना कहे कि हम आपके साथ हैं और आप जिस तकलीफ़ से गुजर रही हैं उसको हम जानते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपके अंदर पल रहा है, जो आप फेस कर रहे हैं, वो सिर्फ अल्लाह ताला जान रहे होते हैं उस वक्त, या आपकी ज़ात जानती है। तो आप इस बारे में मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ना करे मैं ख़ुद 2 बेटियों की माँ हूँ कि किसी औरत को इस फेज़ से गुज़रना पड़े कभी भी ज़िंदगी में। लेकिन अगर अल्लाह ताला की तरफ से ये आज़माइश आती है तो अल्लाह ताला हम सबको उसमें से निकाले। अच्छा जी, चलें बात करते हैं उस मामले के बारे में जिसके बारे में बात कर रही हूँ, मिसकैरेज। अल्लाह ताला इस तकलीफ़ से हर औरत को बचाए कि आप एक चीज़ के साथ बहुत सारी ख्वाहिशात और बहुत सारे ख्वाब बुन रहे होते हैं, वो एकदम से टूट जाए। अच्छा, ये तो एक चीज़ है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, या आप एक अल्लाह ताला ने आपको खुशी दी है जो कि आपको भी खुल के नहीं पता, लेकिन वो आपके अंदर से ख़त्म हो गई है, तो आप किस डिप्रेशन से और किस टाइम से गुज़रेंगे, तो जो गुज़रता है सिर्फ वही जानता है। यानी आपको बाज़ दफ़ा लगता है अच्छा शायद आपसे कहीं मिस्टेक हो गई और आपको नहीं पता चला कि आपने अपना ख़्याल नहीं रखा, आपसे कहीं मिस्टेक हो गई, आपको कैसे पता नहीं चला। जब मैं इस फेज़ से गुज़री थी तो आई वाज जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड एंड मेरी शादी को जस्ट 40 to 45 डेज़ हुए थे। और 40 to 45 डेज़ में मेरा नहीं ख्याल किसी औरत को इतनी जल्दी उस चीज़ का पता चलता है। और आप अभी एक प्रोफेशनल लाइफ से गुज़रे होते हैं जहाँ पे आप बड़ा चिल माहौल में थे और शादी हो गई और आप दावतें खा रहे हैं, आप अपने हस्बैंड से बाहर जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। उसमें आप ये सोच नहीं सकते आप एक लाइफ टर्न लेंगे और आप इस मोड़ पे आके खड़े हो जाएंगे कि आपको तो पता ही नहीं था। मेरी शादी को जस्ट 40 to 45 डेज़ हुए थे, मतलब कि 1.25 महीना सिर्फ शादी को हुआ था, जब मैं उस तकलीफ़ से गुजरी थी जिसका मैंने कभी तो कोई भी इमेजिन नहीं करता। मतलब आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक दिन उठें और आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो कि डॉक्टर आपके हस्बैंड से पेपर पे साइन करवा रहे हैं कि आया कि ये बचेंगी या ये नहीं बचेंगी। मतलब मैं उस स्टेज तक पहुंच गई। अल्लाह ताला ने मुझे उस फेज़ से निकाला। उसमें मेरे अम्मी अब्बू का बहुत बड़ा हाथ था, उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ था, वो बहुत सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। तो और उसके बाद अल्लाह ताला ने बहुत जल्द फिर मुझे बेटे से नवाज़ा। मुझे उस चीज़ से निकलने में बहुत टाइम नहीं लगा। उसमें आपकी ख़ुद की विल पावर बहुत मैटर करती है कि आया कि
लोग बहुत कुछ कहते हैं, लोगों का काम है कहना। कि मुझे अब भी मैंने अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार किया कि जी हाँ, मेरी सास कहती होती हैं कि जो जीती जागती ज़िंदगी है ना जाननी है, उन्होंने बोलना है। मतलब वो कहते हैं देखो फलाने ने गल की वो कहती होती हैं कि आहो तो फिर जिंदा उन्हें गल ही करनी है। तो इस सेंस में कि लोगों का काम है आपके बारे में बात करना। आई थिंक उनके पास कोई और टॉपिक नहीं है दूसरों के बारे में बात करने के अलावा। तो आई हेड एक बीमार नहीं बन सकती, इसकी एक ट्यूब ज़ाया हो गई है, एक ट्यूब के साथ बच्चे होते ही नहीं हैं, इसका हस्बैंड इसको छोड़ देगा, इसकी सास इसकी दूसरी शादी करवा देंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब आप इमेजिन करें आपकी शादी को 1.25 माह हुआ है, आप मौत को बहुत पास से देख के आकर और अभी फेस करें उस चीज़ को। आपको नॉर्मल का ही नहीं पता और आप ऑपरेशन करवा के और स्टिचेस के साथ झूंझ रहे हैं और आपके साथ ही सब कुछ हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं उस चीज़ से निकल सकती हूँ तो आप भी उस चीज़ से निकल सकते हैं। तो ये तो एक छोटा सा था एक रिव्यू, एक मोमेंट आपके साथ शेयर करने के लिए। और इसमें आपने साथ साथ मेरे काम देखे होंगे। मैंने जल्दी अपने हस्बैंड की कोट को प्रेस किया, मैंने उनके लिए खाना रेडी किया। अभी वो नाश्ता मोस्टली नहीं करते तो घर का खाना लेके जाते हैं। तो अगर आप मेरी इस जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़, और अगर आप चाहते हैं इस बारे में बात करना तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।